सादा कपड़ों में डीएम साहब ऑटो रिक्शा से जा रहे थे। पुलिस वालों ने रोकी और पैसा मांगी, फिर जो हुआ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी दिल छूने वाली और प्रेरणादायक कहानियां जो न सिर्फ हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमारे समाज को भी एक नई दिशा दिखाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक सादा कपड़ों में घूम रहे डीएम साहब ने पुलिस वालों के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को एक नई सोच देने का काम किया। ये कहानी न सिर्फ प्रशासन की ईमानदारी की मिसाल पेश करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से ही समाज में असल बदलाव संभव है। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब हमारी जिंदगियों में घटनाएं अचानक मोड़ ले सकती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। डीएम साहब, जो एक जिम्मेदार और सम्मानित अधिकारी थे, उस दिन सादा कपड़ों में शहर की सड़कों पर चलते हुए किसी साधारण नागरिक की तरह यात्रा कर रहे थे। उनका उद्देश्य था शहर की वास्तविक स्थिति को समझना, जनता के हालात जानना और यह सुनिश्चित करना कि प्रशासन की नीतियां वाकई जमीन पर काम कर रही हैं या नहीं। डीएम साहब का मन बेहद हल्का था, क्योंकि वे सरकारी कामकाजी माहौल से हटकर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने के लिए तैयार थे। उन्हें हमेशा से यह महसूस होता था कि एक अधिकारी का काम केवल दफ्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुखों का समाधान करने के लिए भी है। डीएम साहब ऑटो रिक्शा में बैठकर शहर के व्यस्त बाजारों और गलियों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सड़कों पर भीड़ थी, लोग काम पर जा रहे थे और चारों ओर हलचल थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनका उद्देश्य था शहर की सच्चाई जानना, न कि कोई औपचारिकता निभाना। जब वह एक व्यस्त चौराहे से गुजर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने उनका ऑटो रिक्शा रोक लिया। पुलिस वालों का ये व्यवहार सामान्य था, क्योंकि वे सभी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। लेकिन उस दिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह चेकिंग एक बड़ी घटना का रूप ले लेगी। ऑटो रिक्शा रुकते ही एक पुलिसकर्मी ने ड्राइवर से कागजात की मांग की। ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके पास सभी कागजात तो थे, लेकिन वह जानता था कि पुलिसकर्मी बिना बातचीत के उसे छोड़ने वाले नहीं थे। पुलिसकर्मी ने कागजात देखे और फिर ड्राइवर से कहा, चलो, सब ठीक है, अब थोड़ा खर्चा दो ताकि हम चाय पी सकें। ये शब्द सुनकर ड्राइवर का चेहरा उतर गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह क्या कर सकता था। ड्राइवर ने थोड़ी घबराहट में कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे बस जाने दीजिए, मेरी हालत बहुत खराब है। लेकिन पुलिस वाले जिद पर अड़े थे। तुम हमें पैसे दो, फिर तुम जाने पाओगे, नहीं तो हम तुम्हारा चालान काट देंगे, एक पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा। ड्राइवर पूरी तरह से तनाव में आ गया था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने न कहा तो वह लंबे समय तक परेशान रहेगा। डीएम साहब ये सब सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह एक और घटना है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इसे रोकने के लिए कुछ करना जरूरी है। लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने अचानक हस्तक्षेप किया तो उनकी पहचान उजागर हो सकती थी और पुलिस वाले उन पर और दबाव डाल सकते थे। इसलिए उन्होंने चुपचाप ये सब सुना और यह निर्णय लिया कि वह खुद इस स्थिति को संभालेंगे। डीएम साहब का दिल इस स्थिति से पूरी तरह विचलित हो गया था, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। वह जान गए थे कि इस घड़ी में उन्हें ये समझाने की जरूरत थी कि भ्रष्टाचार का कोई भविष्य नहीं होता। उनका उद्देश्य केवल कानून के पालन को सुनिश्चित करना था। कुछ देर बाद, जब पुलिस वाले ड्राइवर को परेशान करने लगे, डीएम साहब ने अपनी आवाज उठाई, क्या तुम नहीं जानते कि यह रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है? पुलिस वाले ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने डीएम साहब को देखा और उन्हें पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी। आप डीएम हैं? एक पुलिस वाले ने डरते हुए कहा। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं डीएम हूँ और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। पुलिस वाले घबराए हुए थे। उन्होंने जल्दी से एक दूसरे को देखा और फिर डीएम साहब से बिना कुछ कहे हट गए। एक पल के लिए वे सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि उन्होंने गलत किया था। डीएम साहब ने उन पुलिस वालों से कहा, तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी गलत है। तुम अपने घर वालों को देखकर काम करो और समझो कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा सबसे बड़ा धन है। पुलिस वाले ये सुनकर एकदम चुप हो गए। एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा, साहब, आप सही कहते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये काम सच में हमारे परिवार और समाज के लिए सही है या नहीं। डीएम साहब ने उनकी ओर एक मायूस मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम्हारा मन अगर सच्चा है
तो तुम सही रास्ते पर चलोगे। याद रखो, भ्रष्टाचार का कोई भविष्य नहीं होता। डीएम साहब ने इस घटना से यह साबित कर दिया कि एक अधिकारी का काम केवल कड़े फैसले नहीं लेना है, बल्कि लोगों को उनके गलत रास्ते से वापस लाना भी है। उन्होंने ये दिखाया कि जब ईमानदारी से काम किया जाता है, तो न केवल समाज का भला होता है, बल्कि स्वयं भी सच्चाई की शक्ति का अनुभव होता है। इस घटना ने न केवल पुलिस वालों को एक नई दिशा दिखाई, बल्कि उन्होंने भी महसूस किया कि अपने परिवार के लिए सच्चे रास्ते पर चलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी सही और गलत का फर्क पहचानना जरूरी होता है, और जब हम अपने रास्ते पर सही रहते हैं, तो हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। डीएम साहब की यह घटना न केवल उनकी पहचान को उजागर करने वाली थी, बल्कि यह एक ऐसा पल था जिसने समाज के ताने बाने को बदलने का एक अवसर प्रस्तुत किया। जब डीएम साहब ने पुलिस वालों को उनके गलत रास्ते पर चलने से रोका और उन्हें सच्चाई का महत्व समझाया, तो ये केवल एक व्यक्तिगत सुधार नहीं था, बल्कि यह पूरे समुदाय को जागरूक करने का एक बड़ा कदम था। डीएम साहब का ये दृष्टिकोण अपने कर्मों से न केवल पुलिस वालों को बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला था, जो कभी इस मार्ग पर चले थे। पुलिस वालों के मन में अब एक आंतरिक संघर्ष था। पहले वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रिश्वत को सामान्य मानते थे, लेकिन अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि वे न केवल खुद को बल्कि अपने परिवारों और समाज को भी गलत राह पर ले जा रहे थे। डीएम साहब की बातों ने उन्हें आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ उनका कर्तव्य था कि वे अपने काम को बिना किसी डर और दबाव के करें, और दूसरी तरफ यह विचार भी था कि उनका काम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ के लिए। एक पुलिस वाले ने अपने साथी से कहा, तुमने देखा, साहब ने हमें कैसे समझाया, हमारी छोटी सी गलत आदत कितनी बड़ी समस्या बन सकती थी। अब हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। ये छोटे छोटे संवाद धीरे धीरे उनके दिलों में गहरे स्थान बनाने लगे। एक दिन उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ने जब उन्हें रिश्वत लेने का आदेश दिया, तो उन्होंने तुरंत कहा, हमारी खामोशी और गलत निर्णयों का समाज पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, हमें अपने कार्यों का आकलन करना चाहिए। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे समुदाय में महसूस होने लगा। जो लोग पहले इन पुलिस वालों से घबराते थे, वे अब उन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे। अब वे केवल एक सख्त अधिकारी नहीं थे, बल्कि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन चुके थे। ये परिवर्तन समाज में एक संदेश लेकर आया कि भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, बल्कि यह समाज के समग्र ढांचे को प्रभावित करती है। डीएम साहब के निर्णय ने ये साबित कर दिया कि किसी भी संस्था के प्रभावशाली अधिकारी केवल दंड देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे लोगों के बीच सही और गलत का फर्क समझाने के लिए भी होते हैं। समाज में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप लोगों ने अपने अधिकारों का उपयोग करना शुरू किया, और सार्वजनिक स्थलों पर भ्रष्टाचार को खुलकर नकारा जाने लगा। ये घटना स्थानीय समाचारों में भी आए, और लोगों ने ये देखा कि जब एक अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। डीएम साहब ने इस पूरे घटनाक्रम को एक पाठ के रूप में लिया। उन्होंने महसूस किया कि एक अधिकारी का काम केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि उस कानून के अनुपालन के पीछे के मानवतावादी पहलू को भी समझना है। उन्होंने अपनी भूमिका को एक शिक्षक की तरह देखा, जो केवल आदेश नहीं देता, बल्कि लोगों को समझाने, जागरूक करने और सुधारने की जिम्मेदारी भी निभाता है। इस अनुभव ने डीएम साहब को प्रशासन में सुधार लाने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें न केवल कार्यपालिका बल्कि आम जनता का भी सक्रिय सहयोग लिया गया। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोग खुद इस बुराई के खिलाफ खड़े हों और यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां सही तरीके से लागू हों। जब पुलिस वालों ने अपने परिवारों को अपनी गलतियों के बारे में बताया और उन्हें ये समझाया कि वे अब अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, तो ये बदलाव केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं रहा। उनके परिवारों ने उन्हें सराहा और उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। उनके बच्चों ने भी यह सीखा कि जीवन में सही रास्ता अपनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये पुलिस वाले न केवल अपने काम में ईमानदारी से लगे थे, बल्कि उन्होंने समाज में सार्वजनिक आयोजनों में हिस्सा लिया, जहां वे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करते थे और लोगों को कानून के सही पालन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते थे। उन्होंने ये समझा कि समाज की सच्ची सेवा वही है, जो बिना किसी लालच या स्वार्थ के की जाए। इस पूरी घटना ने हमें ये सिखाया कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए केवल कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज की सोच और मानसिकता को बदलने की भी आवश्यकता है। डीएम साहब ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से यह साबित कर दिया कि अगर हम सही दिशा में मार्गदर्शन करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सख्त फैसलों में नहीं होता, बल्कि समझ, आत्ममंथन और ईमानदारी में छिपा होता है।
सही मार्ग पर चलने से केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा मिलती है। डीएम साहब की तरह यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें और समाज को जागरूक करें, तो हम एक बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो देख सकें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है और हम और भी बेहतरीन सामग्री आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही, अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख या प्रेरणा मिली हो, तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हम आपकी राय का स्वागत करते हैं और आपकी मदद से हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ विशेष बातें पसंद आई हों, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें और इस समाज में बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।